नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया एडमिट कार्ड। कोविड से बचने के लिए होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट विज्ञापन संख्या 8/2018 और 8/2019 के लिए सहायक अभियंता पद के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार जेपीएससी के एडमिट कार्ड jpsc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा रांची में 25 केंद्रों पर ली जा रही है। परीक्षा के लिए सिटिंग प्लान में कोविड से बचने के लिए डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 25 केंद्रों पर 8,387 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। हो जाइए सावधान, पूरे झारखंड में धारा 144 निषेध आज्ञा लागू, भूलकर भी न करें काम। झारखंड में बढ़ते कोविड-19 के मामले पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 30 अप्रैल तक राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग के बाद नया एसओपी जारी किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, कोविड-19 के बढ़ते मामलों में मद्देनजर ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी से आदेशों के सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। झारखंड के निवासियों ने पहले कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरी तरह से विश्वास है कि हम एक बार फिर कोरोना वायरस को हरा देंगे। रांची सहित झारखंड के 5 प्रमंडलों में बनेगा गौ मुक्ति धाम, गोवंश का होगा अंतिम संस्कार। झारखंड सरकार ने हिंदू आस्था से जुड़े गोवंश के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राजधानी रांची सहित राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में गौ मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में यह केंद्र प्रमंडल मुख्यालय में स्थापित किए जाएंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत मुख्यालय रांची में गौ मुक्ति धाम स्थापित किया जाएगा। आने वाले वर्षों में इसे राज्य के सभी 24 जिलों में स्थापित करने की योजना है। गोवंश के अंतिम संस्कार की पूरी विधि का निर्णय गौ सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श कर लिया जाएगा। सरयू राय ने कहा, बेहतर कार्य कर रही है सूबे की हेमंत सरकार। गोड्डा से साहेबगंज जाने के क्रम में बुधवार को विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति के सभापति सह जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय, सदस्य सह विधानसभा सचेतक मधुराम महतो, विधायक दीपिका पांडे सिंह के किरौंदी स्थित आवास पर पहुंचे, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र उरांव ने दोनों को अंग वस्त्र से स्वागत किया। इस दौरान सभापति सरयू राय ने कहा कि सूबे में हेमंत सरकार जनता की अपेक्षाओं पर बेहतर काम कर रही है। सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष में योजना व गैर योजना मद में राशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन उस राशि का सदुपयोग अधिकारी नहीं कर रहे हैं। उस वित्तीय वर्ष में राशि का खर्च नहीं होना प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है। इंटरनेट मीडिया में भिड़े सांसद निशिकांत दुबे व जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी। नवनिर्मित गोड्डा रेलवे स्टेशन में आज कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए वर्चुअल मोड पर उद्घाटन कार्यक्रम होगा। पूर्व रेलवे के पीआरओ डीएम दत्ता ने बताया कि नई रेल परियोजनाओं सहित गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद उद्घाटन कार्यक्रम को वर्चुअल किया गया है। नई दिल्ली से रेल मंत्री पीयूष गोयल और रांची से सीएम हेमंत सोरेन से हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं गोड्डा रेलवे स्टेशन में कोविड मापदंडों का अनुपालन करते हुए उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसमें राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, कोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव आदि के शामिल होने की सूचना है। इंटरनेट मीडिया में नेताओं में भिड़ंत। गोड्डा में रेल उद्घाटन के पूर्व हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। इंटरनेट मीडिया में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे
और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने आमने सामने है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं। गुरुवार को नवनिर्मित गोड्डा रेलवे स्टेशन से पहली बार यात्री ट्रेन हमसफर की परिचालन होगा। शिक्षकों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा, गैर अनुसूचित जिलों में कब होगी बहाली। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में बुधवार को गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा सचिव से पूछा कि आखिर गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत एवं इतिहास के शिक्षकों की अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि जब सोनी कुमारी के मामले में बेहद पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में हो रही नियुक्ति पर न तो किसी प्रकार की कोई रोक है और न किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन है, तो फिर सरकार JSSC के अनुशंसा पर नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि सरकार इनकी नियुक्ति कब करने जा रही है। अदालत इस पर मामले में शिक्षा सचिव से स्पष्ट जानकारी मांगा है। हेमंत सोरेन ने चेताया, हालात बिगड़े तो और करेंगे कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की है कि जब तक मामला संगीन न हो, कोरोना संक्रमित लोग अपने ही घरों में होम आइसोलेशन में रहे, ताकि अस्पतालों का बोझ बढ़े नहीं। कोई पॉजिटिव व्यक्ति हो और उसको खास दिक्कत ना हो तो घर में ही रहकर इलाज करा सकते हैं। किसी को दिक्कत होगी तो तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से अधिक जरूरतमंद लोगों का अस्पताल में इलाज हो सकेगा। लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह कहीं जमावड़ा न लगाए, स्थिति खराब हो सकती है और फिर सरकार कड़े निर्णय भी ले सकती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आदिवासी युवकों को विदेश में दी जाएगी निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। होनहार आदिवासी युवकों को सरकार विदेश में निःशुल्क शिक्षा देगी। साथ ही उनके लिए निःशुल्क JPSC, सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग आदि कोचिंग की व्यवस्था दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि 2 माह पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हेतल सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। वे आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पारा शिक्षक 16 अप्रैल को करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 16 अप्रैल को प्रदेश समेत जिले के पारा शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोनू सरदार ने कहा कि हेमंत सरकार अस्थायीकरण व वेतनमान के मुद्दे पर लगातार पारा शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। हेमंत सरकार से पारा शिक्षकों को काफी उम्मीदें थी, परंतु विगत 1 दिवसीय विधानसभा घेरा आंदोलन के दौरान आकस्मिक अवकाश लेने के बाद भी पारा शिक्षकों का 1 दिन का मानदेय काट दिया जाना हेमंत सरकार में भी पूर्ववर्ती सरकारों की नीति और दगाबाजी देखी जा रही है, जिससे पारा शिक्षकों में भारी आक्रोश है। नियमावली तैयार करने के लिए सरकार लगातार कोरोना महामारी व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अस्वस्थता का बहाना बनाती रही, जबकि मुख्यमंत्री के पास शिक्षा मंत्रालय होने के बावजूद नियमावली में अड़चन की स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। झारखंड पुलिस ने 10 साल के सर्विस सिक्रेंट फंड का नहीं दिया हिसाब। सर्विस सिक्रेंट फंड को लेकर झारखंड पुलिस अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि सरकार ने इस फंड के पिछले 10 वर्षों के खर्च का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है। इस फंड का इस्तेमाल पुलिस गुप्त सूचनाएं जुटाने के लिए करती है। गुप्त सूचनाएं देने वालों की पहचान सार्वजनिक न हो, इसके लिए महालेखाकार को इस फंड के ऑडिट का अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि इस गुप्त सेवा के नाम पर फंड का गलत इस्तेमाल व गड़बड़ी रोकने के लिए खर्च का प्रशासनिक ऑडिट करवाया जाता है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल से इसका हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया गया है। चलिए खबर जानते हैं अब देश विदेश से। मास्क न पहनने पर शख्स को 2 पुलिस कर्मियों ने जमकर पीटा। बच्चा कहता रहा, पुलिस अंकल पापा को छोड़ दो, दोनों हुए सस्पेंड। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि सभी लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन मास्क न पहनने पर मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस का बर्बर चेहरा देखने को सामने मिला। इंदौर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस द्वारा एक रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। इस वीडियो में 2 पुलिस कर्मियों एक रिक्शा चालक को बीच सड़क पर बड़ी बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस वायरल वीडियो को वह तस्वीर देखते हैं जहाँ एक शख्स को पीटा जा रहा है। अरे मारो मत उसको।
राकेश टिकैत बोले, पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है, पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा, जो भी कोरोना वायरस संबंधी गाइडलाइंस होंगी उनका पालन आंदोलन स्थलों पर किया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी संभावित सावधानियां बरते। कोविड-19 के मामले तेज से बढ़ने के बीच पीएम मोदी बोले, देश में कोविड-19 के मामले तेज से बढ़ने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर देशवासियों से कहा है, मास्क पहने, नियमित तौर पर हाथ धोएं और ऐसे सभी सावधानियां बरतें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान है, आरबीआई का कहना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान है। दास का कहना है कि प्रबंधन ने केंद्र द्वारा 22 लाख करोड़ का उधार सुनिश्चित किया है। वहीं आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। खुदरा महंगाई दर वित्त वर्ष 2021-22 की पहली 2 तिमाही में 5.2% अनुमानित है, आरबीआई का कहना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाने वाली खुदरा महंगाई दर के 2021-22 की पहली 2 तिमाही में 5.2% रहने का अनुमान है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी व चौथी तिमाही में यह क्रमशः 4.4% व 5.1% हो सकती है। आरबीआई ने बुधवार को मौद्रिक नीति की घोषणा की। सीआरपीएफ को मिला शाह व योगी के लिए धमकी वाला ईमेल, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। मुंबई में सीआरपीएफ को गृह मंत्री अमित शाह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी वाला ईमेल मिला है। सीआरपीएफ महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार व महाराष्ट्र के संबंधित एजेंसियों को ईमेल फॉरवर्ड कर दिया है और वे इस पर काम कर रही है। रिपोर्टर्स का माने तो ईमेल में 11 आत्मघाती हमलावरों का जिक्र है। पंजाब में 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लागू, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावी। पंजाब सरकार ने बढ़ते कोविड-19 मामले के बीच पूरे राज्य में 30 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है, जो रात 9 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य सरकार ने राजनीतिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि पंजाब में 80% कोविड-19 केस यूके वेरिएंट से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 अप्रैल से लगेगा 10 दिनों का लॉकडाउन। रायपुर के जिलाधिकारी ने घोषणा किया है कि रायपुर को 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। इस दौरान जिले के सभी सीमाएं सील रहेंगी। केवल दवा दुकानों को नियमित समय पर खोलने की अनुमति होगी, जबकि दूध डेयरी दिन में 2 बार खुलेंगी। लाखों कर्मचारियों को पेंशन में होगा बड़ा फायदा, सरकार ने बदले हैं ये 2 नियम। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। कोरोना संक्रमण के कारण देश में बदलाव का दौर जारी है, हालांकि इसमें कुछ सकारात्मक चेंज भी हुआ है। इसका फायदा लाखों कर्मचारियों को मिला है। कुछ बदलाव के फायदे तत्काल मिलने लगते हैं, लेकिन कुछ नियम लागू होने पर भविष्य को सुरक्षित करते हैं। ऐसा ही कुछ नियम पेंशन से जुड़ा है, जिससे सरकारी इम्प्लॉयज को जबरदस्त फायदा होगा। दरअसल कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 साल की सर्विसेज
शर्त में छूट दी है। इस संदर्भ में नियम में 38वें संशोधन कर भुगतान के 50% पेंशन देने का नियम लागू किया गया है। कर्मचारियों भले ही इस 10 वर्ष की सेवा शर्त को पूरा नहीं करता हो, हालांकि कोई एम्प्लॉय स्वास्थ्य के कारण सेवाओं से रिटायर होता है तभी ये लाभ मिलेगा। पेंशन से जुड़े नियम में एक और सुधार किया गया है। नए सुधार नियम में आश्रित को आखिरी भुगतान के 50% पेंशन अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 साल की न्यूनतम सर्वश्रेष्ठ शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा होने से पहले मौत हो जाती है, ऐसे में उसके परिजनों को आखिरी पेमेंट का 50% पेंशन के तौर पर दी जाएगी। एसी और एलईडी को लेकर मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। पीएलआई स्कीम को मिली है मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बुधवार को एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट्स और उच्च दक्षता वाले पीवी मॉडल्स के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। केंद्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को 6,238 करोड़ के लिए 2 प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इसके लिए कंपनियों को भारत में अपनी यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट करने पर विशेष रियायत के साथ साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू। 50% छात्रों को हॉल में बैठने की दी गई है अनुमति। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा 15 अप्रैल से 1 मई तक तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 3 मई से 24 मई तक आयोजित होंगी। शिक्षा मंडल के सचिव ने यहां बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा छात्र हित में लिए गए निर्णय के अनुसार छात्रों के प्रवेश पत्र तथा परीक्षा केंद्र के अधिकारियों कर्मचारियों के ड्यूटी आदेश के आधार पर परीक्षा केंद्र तक आने जाने की अनुमति रहेगी। फिर से हालात बिगड़ने के संकेत है। बड़ी संख्या में वापस लौट रहे प्रवासी मजदूर, ट्रेन में टिकट मिलना भी मुश्किल है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के अधिक मामले के चलते राज्य सरकार ने गैर जरूरी सेवाओं पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए यह रोक 30 अप्रैल तक प्रभावी रखेगी। सरकार के इस निर्णय से प्रवासी मजदूर एक बार फिर से डरे हुए हैं।